पश्चिम बंगाल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले के बाद पूरे देश भर के डॉक्टरों के अंदर एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, जिसके चलते जो है देश भर के लगभग 3 लाख डॉक्टर जो हैं आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, फिलहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर, और शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब आगे की जो कार्रवाई है किस तरह से चाहते हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं। ये बताइए किस तरह से आप मांग करते हैं आगे की? अच्छा, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये बस डॉक्टर पर अटैक का मुद्दा है नहीं। ये मुद्दा है कि कोई महिला पर उसके वर्क प्लेस पर रेप किया जाता है और फिर बाद में मर्डर किया जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें बस एश्योरेंस ना मिले, इस पर कोई एक्शन हो। हमेशा ऐसा होता है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, उसके बाद में लोग स्ट्राइक पर जाते हैं, डिमांड्स करते हैं, विक्टिम को कुछ कंपेंसेशन मिलता नहीं है और जो अक्यूज़्ड होता है उसे सज़ा हो जाती है। बट हम प्रिवेंट करने के लिए कोई एक्शन लेते नहीं है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो अभी इस स्ट्राइक के लिए मुद्दा हमारा यही है कि जो विक्टिम के साथ हुआ है तो उसके फैमिली के लिए और विक्टिम को जस्टिस मिले। बट लॉन्ग टर्म में यही रहेगा कि ये एक्ट्स ऐसे हम प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे, इस पर हमें सोचना होगा आगे चलकर। ये बताइए वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी, काफ़ी बुरा हुआ उसके साथ, हत्या कर दी गई। जो दोषी है, दोषी को भी सज़ा तो मिलेगी। ये जो आपको किस तरह से कोई नोटिस मिला था हड़ताल के लिए कोर्ट की तरफ से, क्या मैसेज आया था? किसकी तरफ से? फोर्डा की तरफ से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एकजुट इसी चीज़ के लिए हुए हैं कि फॉर फ्यूचर सेक ऑल्सो, जैसे सर ने बताया है कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही, तो सबका ये मिलकर ही डिसीजन लिया गया है ये कि हम स्ट्राइक पर जाएंगे और इस चीज़ के लिए डिमांड करेंगे। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने पद से उस कॉलेज के। ठीक है, हाँ दे दिया है, पर वो एक कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें आगे भी और चीज़ें चाहिए, और अभी भी जैसे बताया जा रहा है कि एक अक्यूज़ को पकड़ा गया है, पर रिपोर्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि एक ही मुजरिम नहीं है, देयर वर 2-3 मोर पीपल। तो कि प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, वही एक सही सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से जो है प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो ये एक ही दिन का है बस? नहीं, जब तक हमारी डिमांड्स कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन 3 लाख डॉक्टर हैं सरकारी अस्पतालों के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मरीज़ हैं, उनका क्या हाल होगा? हाँ जी, मैं समझता हूँ आपकी बात को। हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि मरीज़ों को कोई भी तरह की तकलीफ़ ना हो। सारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हमने रखी हुई है, अभी तक उस पर कोई हैम्पर नहीं की है। हम बस वार्ड्स, ओपीडीज़ बंद है अभी, और सारी इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। जी। तो क्या लगता है कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो कब तक मान ली जाएँगी? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, एक्शंस कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो केंद्रीय मंत्री है, स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री है, उनसे किस तरह से कोई बातचीत जो आपके यहाँ पे अभी जो तक अभी तक तो हमें कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया कि उनसे कोई बात वगैरह हुई है। अगर हुआ होगा तो फिर हायर ऑफिसर्स को पता होगा वो चीज़ें। अच्छा, राम मनोहर लोहिया में कितने डॉक्टर हैं जो आज हड़ताल पर हैं? सर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी तादाद में जितने भी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं सभी आज हड़ताल पर हैं। तो और इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करी हुई हैं हमने, बट जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं सभी हमारे साथ हड़ताल में शामिल हैं। और राम मनोहर लोहिया के अलावा बाकी भी दिल्ली के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, चाहे एम्स है, सफदरजंग है, जीटीबी है, एमएमसी है, सब जगह डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। अच्छा, जिस तरह से ये घटना हुई है, आप एक महिला हैं, तो किस तरह से देखती हैं? बड़ा ही जो बयान नहीं कर सकते। शर्मनाक हादसा हुआ है ये, जो भी हुआ है कि ऑन ड्यूटी फीमेल रेजिडेंट के साथ ऐसा हुआ है। मतलब हम वर्क प्लेस पे भी सेफ फील नहीं कर सकते हैं। वायलेंस के एपिसोड्स तो आए दिन होते ही रहते थे, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत बार अपनी वॉइस रेज करी है। इस तरह की स्ट्राइक्स भी हुए हैं, बट टिल नाउ नो सीरियस एक्शन हैज़ बीन टेकन। बट अभी इतना ज़्यादा एक्सटेंड तक पहुंच गया है कि ऑन ड्यूटी डिस्पाइट मतलब प्रेजेंस ऑफ एवरीवन, मतलब प्रेमिसेस में लोगों के होते हुए भी कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी कि ऑन ड्यूटी फीमेल रेजिडेंट के साथ ऐसा ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है ये। हमारी सरकार को इस चीज़ के अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं जो दूसरों की लाइफ सेव करने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ही अगर सिक्योरिटी हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सो व्हाट एल्स डू दे अच्छा, थिंक तो ये ऑफ। बताइए सिक्योरिटी किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि जो डॉक्टर होती हैं, चाहे वो लेडी डॉक्टर जो होती हैं, उनकी ड्यूटी 24 घंटे की भी होती है। रात में उन्हें घर भी जाना होता है। तो किस तरह से मतलब सिक्योरिटी जो है वो मिलनी चाहिए? सर सिक्योरिटी हम ऑब्वियसली ये इंसिडेंट फीमेल के अगेंस्ट हुआ है, बट सिक्योरिटी हम बहुत जेंडर के लिए डिमांड कर रहे हैं।
बिकॉज वायलेंस तो किसी भी जेंडर के डॉक्टर के साथ हो सकता है. आई एग्री, वो रेप वाला इंसिडेंट फीमेल रेजिडेंट के साथ हुआ, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. बट जो सिक्योरिटी है वो हम हर डॉक्टर के लिए डिमांड कर सकते हैं, वेदर मेल और फीमेल, बिकॉज इस तरह के एपिसोड वायलेंस ही अल्टीमेटली सेक्सुअल वायलेंस में टर्न अप होती है. तो जो सिक्योरिटी है वो हम डिमांड करें कि हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर एडिक्वेट सिक्योरिटी स्टाफ होना चाहिए राउंड द क्लॉक. और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या ऐसी जगहें जहाँ पर मॉब अटैक के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हमें बाउंसर्स भी मिलने चाहिए. अच्छा, आप डॉक्टर हैं या ट्रेनी डॉक्टर हैं आप? रेसिडेंट है, पीजी रेसिडेंट ट्रेनिंग. अच्छा, तो जिस तरह से ये घटना हुई है, आप किस तरह से देखती हैं? मतलब अपने भविष्य को लेकर आप किस तरह से अब अपने आप को असहाय महसूस करती हैं? क्या कहेंगी? सिक्योरिटी के बारे में आप जो चीज़ें पूछ रहे थे, एक होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना और सेकंड चीज़ होती है सिक्योर फील करवाना. तो हमें यहाँ पर सेफ ही नहीं फील होता. आप देख सकते हो यहाँ पर, जब से आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको दिखा नहीं होगा. पूरे कैंपस में ही सिचुएशन है. अगर कोई सिचुएशन मतलब कोई सिचुएशन एक्सकेलेट हो जाती है तो हमारे सेफ कोई फील करवाता नहीं है. कैंपस में ओपीडी की जगह पर बहुत जगह पर सीसीटीवी कैमराज नहीं है, ओपीडी चलती वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है. तो ऐसे माहौल में जब दिन के समय पर कुछ नहीं हो रहा तो रात के समय पर क्या क्या चीज़ हो सकती है. आज सिचुएशन ऐसी है कि लड़कियां रास्ते पर सेफ नहीं फील करती, लड़कियां बस में सेफ फील नहीं करती, लड़कियां घर में सेफ नहीं फील करती. और अभी हॉस्पिटल में जहाँ की सारे लोग होते हैं, मरीज आते हैं, और वहाँ पर भी लड़कियों के साथ ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो हम विश्वास किस पर रखें और सेफ कहाँ पर फील करें हम लोग. हाँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि अभी तक कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है. और देख सकते हैं कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की भी बात की है. इस पूरे अगर प्रेमिस की बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई गार्ड नहीं है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है. ये भी इनकी डिमांड है कि यहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा होगा, बाउंसर्स होंगे, तो शायद इन्हें जो है थोड़ी सुरक्षा मिल सके. लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो फ़िलहाल यही बता रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसे सुरक्षा के जो इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं. मुझे गुस्सा इतना है ना कि बस मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ. बस मैं राज्य सरकार से इतना अनुरोध करूँगा, बस सीबीआई जांच हो. मुझे नहीं भरोसा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं भरोसा मुझे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर. बस सीबीआई जांच. अभी मैंने न्यूज़ देखा है, ममता दीदी ने कहा है कि पहले पुलिस इंक्वायरी करेगी. यदि पुलिस इंक्वायरी से लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे देन वी विल गो सीबीआई. हम लोग नहीं, हम लोग सीबीआई चाहते हैं. हम नहीं चाहते एसआईटी की कोई भी जांच. क्यों? यदि ऐसा होगा तो मतलब सबूतों को मिटाया जा सकता है. इसलिए हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है राज्य सरकार की इन्वेस्टिगेशन पर. ये बताइए, जिस तरह अस्पताल के अंदर अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टरों का मारपिटाई भी होती है, किस तरह से रखा जाता है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ. जो डॉक्टर इंसान को बचाता है, अपना दिन रात मतलब अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात 24 आवर ड्यूटी करता है, 36-48 आवर ड्यूटी करता है, एक सेकंड के लिए वो ये भी नहीं सोचता है कि हमने खाना खाया नहीं खाया है. लेकिन ये जो मतलब लड़ाई झगड़े मारपीट डॉक्टरों के साथ होता है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं. लेकिन अभी इंसाफ मुझे चाहिए. जो डॉक्टर के साथ घिनौना अपराध हुआ उसमें इंसाफ चाहिए. लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, इसने कहीं ना कहीं पूरे देश को जो है वो शर्मसार कर दिया है. शर्मसार करने के साथ साथ जो है अब लगातार डॉक्टर जो है अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. लेकिन ये धरना प्रदर्शन कब ख़त्म होगा इसके बारे में अभी डॉक्टर्स का कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं करेंगे. दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स.